नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंडियन वेद और पुराण में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सूत जी ने ऋषिवरों को महाभारत के अंत के बारे में बताया और इसके आधे सार में हमने दुर्योधन का अंत देखा सुना। आज हम देखेंगे कि अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ जब उसने द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। जब द्रौपदी ने अपने बेटों के सिर काटने का हाल सुना तब उसने विलाप करके यह कसम खाई कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मर जाएगा मैं अन्य जल नहीं करूंगी। जब राजा युधिष्ठिर और अर्जुन पांचों भाई यह हाल सुनकर बहुत रोने लगे तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मरना अपने वश में समझो। मैंने ये कसम केवल तुम्हारे भरोसे पर खाई है, जैसा ठीक लगे वैसा करो। यह सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, तू धैर्य रख, मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर तुझे ला देता हूँ। इस तरह द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन ने धनुष हाथ में उठा लिया और रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी से कहा, जल्दी रथ को चलाइए। श्री कृष्ण जी ने इस वेग से रथ चलाया कि अश्वत्थामा के पास जा पहुंचा। जब अश्वत्थामा ने रथ को देखकर ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा ने उसको दिया था अर्जुन पर छोड़ा और वह ब्रह्मास्त्र आग के समान जलता हुआ अर्जुन की तरफ चला, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, यह कैसी आग हमारी तरफ आती है? श्री कृष्ण जी बोले, यह आग ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा की समझकर तू भी अपना ब्रह्मास्त्र उस पर चलाओ कि दोनों अस्त्र आपस में लपटकर वह आग तेरे पास न पहुँचे। और अश्वत्थामा ने जो अपने अस्त्र चलाया है उसे बुलाने का सामर्थ्य नहीं रखता। तू चलाना और फिर बुला लेना। यह बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तब वह दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर आपस में लिपट गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के अस्त्र को नहीं छोड़ता था। जब दोनों अस्त्र आपस में लिपटे रहे तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तू जल्दी मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को आप अपने पास बुला ले, नहीं तो इस अग्नि से संसारी जीव जल मरेंगे। यह वचन सुनकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अपने पास बुला लिया और फिर रथ दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पर अपने हृदय में दया और धर्म की राह विचार किया कि यह ब्राह्मण मेरे गुरु का बेटा है, इसको मारना नहीं चाहिए। जब यह समझकर अर्जुन ने उसका सिर नहीं काटा तब श्री कृष्ण जी अर्जुन की धर्म की परीक्षा लेने के लिए बोले, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोए हुए लड़कों के सिर काटे हैं, इसलिए यह पाप हुआ और तुमने इसका सिर काटने का प्रण किया था, सो इसको मार डालो, जिसमें द्रौपदी को संतोष हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, पर ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अभी इसको मारना नहीं चाहिए। इसे बांधकर द्रौपदी के पास ले चलो, जैसा वह कहे वैसा करना। जब यह सब सुनकर श्री कृष्ण जी मान गए तो हाथ पैर बांधकर अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास ले गए। जैसे द्रौपदी हरिभक्ता ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा तो श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति कहकर अर्जुन से विनय पूर्वक बोली, हे स्वामी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इस ब्राह्मण के प्राण लेने से मेरे मरे हुए बालक जी नहीं सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दें। यह अपने कर्मों का दंड परमेश्वर से पावेगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के मरने का दुख करती हूँ, उसी तरह अश्वत्थामा की माता भी पुत्र मरने का दुख पावेगी और इसके पिता से आपने धनुष विद्या सीखी है, इसलिए अश्वत्थामा को पूजने योग्य समझकर जल्दी छोड़ दीजिए। इसे बांध कर रखना उचित नहीं है। यह वचन द्रौपदी का सुनते ही राजा युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव ने प्रसन्न होकर कहा, द्रौपदी सत्य कहती है, अश्वत्थामा को मारने से सिवाय ब्रह्म हत्या के क्या मिलेगा। जब यह बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि की भीम को अच्छी नहीं लगी तब
वह अपनी गदा पृथ्वी पर पटक कर अर्जुन से बोला, तुमने अश्वत्थामा के सिर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करना न चाहिए। और अगर तुम कहते हो कि इसके मरने से ब्रह्म हत्या लगेगी, सो इसमें ब्रह्म अंश का ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आए को, सोते हुए को या बालक और स्त्री का वध करे और हरि भक्ता और परमहंस को मारकर दुख दे, ऐसे मनुष्य को बुरा समझकर मारना और दंड देना राजाओं का धर्म है। उनके मारने का पाप नहीं। और 6 तरह के बुरे मनुष्य होते हैं। एक जो आग लगाए, दूसरा जो विष दे, तीसरा जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा जो ब्रह्म अंश और सत्य अधर्म से ले, पांचवा जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य होकर मदिरा पीवे, छठा जो प्राण मार कर अपना कुटुंब पाले। इन लोगों को अवश्य मारना चाहिए। जब भीम की बात सुनकर अर्जुन विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसको भी पूरा करो और भीम का वचन रखकर द्रौपदी का कहा भी मानो, और जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उनका भी वचन पालो। और वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का प्राण ना मरे और जो बुरा है उनको मार डालो। इसलिए तुम ऐसी बात विचार करो जिसमें वेद और शास्त्र का वचन झूठा ना होकर सबकी प्रसन्नता रहे। यह बात सुनकर अर्जुन ने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें अश्वत्थामा का प्राण बचकर वह मरने के बराबर हो जावे। ऐसा विचार कर अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर और उसके बाल मुंडवा डाले और अपनी तलवार की नोक से चीर कर एक मणि बहुत अच्छी जो उसके सिर में थी निकाल लिया और अपने नगर की सीमा से उसको बाहर निकाल दिया और उसको मरने तुल्य करके छोड़ दिया। सो दोस्तों, यह था अध्याय 7 का सार। आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।